दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमेट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है और आज भी कई सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, चाणक्य नीति, जिसमें 17 अध्याय हैं और उन अध्यायों में बहुत सारी नीतियां हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नीतियों के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य के पहले कथन से। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी से व्यवहार करता है, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य यह नहीं कह रहे कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छल कपट करने वाले लोगों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति जरूर ईमानदारी रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया है। वह कहते हैं कि हमें अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर आप अपने सीक्रेट्स को अपने पास गुप्त नहीं रख सकते तो दूसरों से ये उम्मीद ना करें कि वो उसे गुप्त रखेंगे। अपने सीक्रेट्स दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त से या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करें। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट्स को किसी और को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं। ऐसा करने से वे दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं तो उनमें से कोई यह बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या काम करने की सोची है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। फ्रेंड्स, इस कथन में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल्स सभी लोगों को नहीं बताने चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर्स आपके काम में अड़चने पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप किसी भी काम में सफल हों। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। उसके बाद उस काम को शुरू कर दें और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम कर रहे थे। आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, और ये कड़वा सच है। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं तो आपको यह नहीं पता चलता कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं और धीरे धीरे उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, जिसका वह फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। कभी भी उससे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठित हो।
ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे या उनके साथ ज़्यादा रहेंगे तो इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहें भी तो उनके साथ अपने विचार नहीं मिला सकते। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, उससे दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जिनके ऊपर दूध की परत हो। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, जिससे लोगों की नज़रों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरों से बात नहीं करेगा और ना ही उसे आपको धोखा देने का मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, इसलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गुरु चाणक्य ने कहा है कि धन जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की जरूरत होती है, चाहे वह खाने की चीज हो, रहने के लिए घर हो या पहनने के लिए कपड़े। धन हर चीज के लिए जरूरी है। इंसान हमेशा से ही सामाजिक व्यक्ति रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है, लोग उनकी उतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। और इस वजह से हमारे समाज को 3 क्लासेस में बांटा जाता है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार हो तो उसके इलाज के लिए भी आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस सोच के कारण पैसा कमाया जा सकता है, तो आप हमारे चैनल ब्रेन बुक पर जाकर थिंक एंड ग्रो रिच समरी के वीडियोस को ज़रूर देखिए, जो कि बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, जिनके द्वारा आपको ये पता लगेगा कि आप अपनी सोच को किस तरह से बदल सकते हैं, जिससे कि पैसा कमाने में आपको बहुत सहायता मिले और आप अमीर बन सके। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि आपके एक तरफ एक बुरा व्यक्ति हो और दूसरी तरफ एक सांप हो, तो आप बेझिझक उस सांप को ही चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप आपके ऊपर हमला करे तो वह अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा, पर एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक चीज जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग करती है वह है उसके सोचने की क्षमता। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं, उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कैसे आपके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए यदि आप एक बुरे या दुष्ट इंसान को अपने साथ रखते हैं तो बार बार वह आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो, फिर भी उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वह हमेशा कमजोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें एक सीख मिलती है, कमजोर होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी किसी के सामने आने मत दें, क्योंकि अगर किसी को भी जरा सी भी आपकी कमजोरी की भनक लग जाए तो वह आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए भले ही आप कमजोर हों, लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाए या अपनी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध करें। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसे भी हो सकता है कि अगली बार वह आपसे कभी उलझे ही ना। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे लोगों और कांटों से बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो उनको पैरों तले कुचल दें या उनसे दूर रहें। चाणक्य की यह बातें हमारे जीवन में काफी महत्व रखती हैं। बुरे लोग और कांटे एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं और आपको आगे जाने से रोक सकते हैं, उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो यह आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कोई चीज या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उनका दमन करना बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है, लेकिन अगर आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जिस तरह एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए मीठे सुरों में गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान से आपको अपना काम निकलवाना हो तो उससे प्यार से बातें करें।
आचार्य चाणक्य की ये बातें हर इंसान के लिए फायदेमंद है। इस नीति को हर कोई मानकर चले तो फिर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए हो तो उनसे अच्छी अच्छी बातें ज़रूर कीजिए। इंसान हमेशा से खुद की तारीफ सुनना पसंद करता है। तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो या किसी से कोई फेवर चाहिए हो तो बेझिझक उनकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है उससे वही बात कीजिए। हो सकता है कि आप उस इंसान को पसंद ना करते हों, पर क्योंकि बातें यहाँ सिर्फ आपके मतलब की हैं, इसलिए आप सामने वाले से बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करें। जैसे कि शिकारी हिरण को अपने जाल में फंसाने के लिए सुरीली धुन को अपना हथियार बनाता है, वैसे ही आप मीठी बातों को अपना हथियार बनाएं। इससे उस आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपको फायदा जरूर हो जाएगा। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे दो पैरों वाले पशु की तरह है जो अपने बेवकूफ़ी भरे तीखी बातों से आपके दिल को चोट पहुंचाता है, जैसे कोई कांटा शरीर में घुसकर शरीर को चोट पहुंचाता है। ज्ञान की कमी के कारण वह इंसान आपकी सोच को कभी नहीं समझ पाएगा, बल्कि वह आपकी बातों को कुछ और ही समझ लेगा और आपको अपनी छोटी सोच में अपमानित करेगा। इसलिए अगर आप मूर्ख व्यक्ति को कोई बात कहते भी हैं तो वह उस बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। जो आपकी सोच को पूरी तरह समझता हो वही आपकी दोस्ती के लायक है। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति से आप दोस्ती करेंगे तो अपमान या दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाणक्य के अनुसार हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि सारी गलतियां आप खुद करें और फिर उनसे सबक लें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जीवन के सारे सबक आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने जाएंगे तो जिस उम्र में जाकर आपको पता लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, उस उम्र में आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। और इंसानों में गलतियां भी ज़्यादातर कॉमन ही होती हैं। हर एक उम्र के लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से गलतियां करते हैं। दूसरों की गलतियों से सबक लें और अपने जीवन में उस गलती को ना दोहराएं। आचार्य चाणक्य की इस नीति को अगर आप फॉलो करें तो आप बेशक एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपकी लाइफ भी आसान और कंफर्टेबल होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में हजारों की तादाद में ऐसी बातें बताई हैं। अब इन हजारों बातों और नीतियों को फॉलो करना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बस इस वीडियो में बताई हुई बातों को ही फॉलो कर लें और अपनी आने वाली लाइफ में अप्लाई करें तो बस इतने भर से ही आपकी ज़िंदगी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है और आप अपनी लाइफ के बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निपट सकते हैं।